Question number 6. This question is of kinematics of motion. A particle moves in a straight line AB. The velocity v meter per second of the particle t second after leaving A. A is a point, is given by v is equal to k within bracket t square minus 10t plus 21. This is velocity time relation where k is a constant. The displacement of the particle from A in the direction toward B is 2.85 meter when t is equal to 3. T is equal to 3 पे displacement 2.85 है and is displacement 2.4 meter when t is equal to 6. ये कंडीशन दी गई है इस क्वेश्चन में। डिस्प्लेसमेंट जब 2.85 है तो टाइम 3 है, जब डिस्प्लेसमेंट 2.4 है मीटर है तो टाइम 6 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हेंस फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए। This is point A. This point is B. Velocity time relation. V is equal to k t square minus 10t plus 21. This is velocity time relation. K is a constant. बट अब हमें डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि डिस्प्लेसमेंट 2.85 है और t इज इक्वल टू 3 है, डिस्प्लेसमेंट 2.4 है, t इज इक्वल टू 6 है। हमने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो हमारे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसमें फिर ये वैल्यूज टी की और डिस्प्लेसमेंट की पुट करेंगे, दो इक्वेशन बनेगी क्योंकि दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, वहां से हम के फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने इंटीग्रेट करना है v को विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो आ जाएगा s। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करेंगे v को विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो डिस्प्लेसमेंट आ गया। राइट साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे देखें ये के एक मल्टीपल है, इसकी कोई इंटीग्रेशन होगी, जस्ट एक मल्टीपल है, इसको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन से इसको बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन सिर्फ वेरिएबल की होती है, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, माइनस टी 10t को इंटीग्रेट करना है, 21 को इंटीग्रेट करना है, के रिमेन्स एज सच। के को हम ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं। अब टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो टी क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। 10t को करेंगे 10t स्क्वायर ओवर 2। 21 की इंटीग्रेशन 21 के साथ हमने टी लगा देना है। 21 ये इंटीग्रेशन हो गई है, प्लस सी हमने जरूर लेना है क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टी क्यूब ओवर 3 माइनस 5t स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 प्लस 21t प्लस सी। अब इसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये गिवन है, ये इनिशियल कंडीशंस गिवन है। 2.5 मीटर डिस्टेंस है, s 2.85 है, t इज इक्वल टू 3 और s 2.4 है, t इज इक्वल टू 6। इसी
इसमें इस रिलेशन में पुट करेंगे वैल्यूज, हमारे पास दो इक्वेशन रहेंगी। पहले हम पहली कंडीशन पुट करते हैं एस 2.85 टी इज इक्वल टू 3। एस इज इक्वल टू 2.85 when t is equal to 3। एस को 2.85 पुट कर दिया है। के इंटू टी को हम 3 पुट करेंगे, 3 क्यूब ओवर 3 माइनस 5 इंटू 3 स्केयर प्लस 21 इंटू 3 प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब वी गेट 2.85 इज इक्वल टू के विद इन ब्रैकेट 9 माइनस, ये सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं इन टर्म्स को, 9 माइनस 45 प्लस 63 प्लस सी। Further simplifying, we get 2.85 is equal to 27k plus c. This is equation number 1. This is equation number 1 for reference. अब हम दूसरा पॉइंट पुट करेंगे, वो 2.4 जो है ये s है, t इज इक्वल टू 6। इसी तरह एक और इक्वेशन बन जाएगी, t इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 2.4 and t is equal to 6। इसी इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2.4 इज इक्वल टू के, टी की वैल्यू 6 है, 6 पावर 3 ओवर 3 माइनस 5 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 21 इंटू 6 प्लस सी। फर्दर सिंप्लीफाइंग, वी गेट 2.4 इज इक्वल टू के 72। इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखेंगे 72 माइनस 81 माइनस 81 181, 72 माइनस 181 180, 72 माइनस 180 प्लस 126 प्लस सी। Further simplification, we get 2.4 is equal to k 18k plus c. Let this is equation number 2 for reference. Now we will solve these two equations simultaneously. इन दोनों इक्वेशंस में दो अननोन है k और c, दोनों को सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, c जो है वो कैंसल आउट हो जाता है। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है 2.85 इज इक्वल टू 27k प्लस सी। इक्वेशन नंबर 2 को इसके नीचे लिख लेंगे, 2.4 इज इक्वल टू 18k प्लस सी। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे और ये कैंसल आउट। बाकी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 0.45 इज इक्वल टू 9k। फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ k विल बी 0.05 एंड पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ k की वैल्यू 0.05 है, किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन में पुट कर लें या फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 में कर लें पुट, या इक्वेशन नंबर 2 में k की वैल्यू 0.05 पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू जो है 1.5 आ जाएगी।
अब हम के और सी की वैल्यूज जो है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन जो है वहां पुट करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो hence find an expression in terms of t for the displacement of the particle। हम पुट करेंगे ये के और सी की वैल्यूज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन में, तो वी गेट द एक्सप्रेशन s is equal to 0.05 within bracket t power 3 over 3 minus 5t square plus 21t प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 1.5 आई है। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एस इन टर्म्स ऑफ टी। नेक्स्ट पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए व्हेन इट्स वेलोसिटी इज अ मिनिमम। यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्टेशनरी पॉइंट का आता है मिनिमम या मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम ग्रेडियंट को जीरो पुट करते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी इज अ मिनिमम, हम वेलोसिटी पहले फाइंड करेंगे फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, डी वी ओवर डी टी जो है वो जीरो पुट करेंगे, वहां से हमारे पास टी की वैल्यू आएगी। फिर हमने फाइंड क्या करना है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए। जैसे कि डायग्राम बनी हुई थी, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए जो है वो फाइंड हो जाएगा। पहले हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। Find the displacement of the particle from point A when its velocity is a minimum। तो सबसे पहले हम velocity फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास s और t में रिलेशन है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन की velocity होती है डी एस ओवर डी टी, डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एस ओवर डी टी वो किसके इक्वल होता है v। इसका मतलब है कि हम इसको इस रिलेशन को जो पहले पार्ट में हमने फाइंड किया है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो हमारे पास v आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड v। s हमारे पास है 0.05 t पावर 3 ओवर 3 माइनस 5t स्केयर प्लस 21t प्लस 1.5। अब ds ओवर dt फाइंड करना है, डिफरेंशिएटिंग s विद रिस्पेक्ट टू t। 0 पॉइंट ये मल्टीपल है, 0.05 रिमेन्स एज सच, बिकॉज ये सेपरेट टर्म नहीं है, इसको डिफरेंशिएट नहीं हम कर सकते सेपरेटली, तो इट रिमेन्स एज सच। डिफरेंशिएट करना है अपने इन टर्म्स को। पहली टर्म की डिफरेंशिएशन आएगी 3t स्क्वायर ओवर 3 माइनस 10t प्लस 21, और ये 1.5 जो है ये कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो होगी। अब ये डी एस और डी टी एक्चुअली क्या है, ये v है। नो दिस इज v, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 0.05, सिंप्लीफाई करके इन टर्म्स को हम यहाँ लिख सकते हैं टी स्क्वेयर माइनस 10t प्लस 21। दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज मिनिमम, तो मिनिमम वेलोसिटी पे हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है फ्रॉम पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए। तो अब यहाँ पे इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डी वी ओवर डी टी, इसको जीरो पुट करेंगे क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी के लिए डी वी ओवर डी टी जीरो होगा। तो एक्चुअली डी वी ओवर डी टी जो है दोबारा डिफरेंशिएट करें, ये एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्चुअली जीरो होगा। मिनिमम या मैक्सिमम
वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन 0 होगा, तो dv और dt को हम फाइंड करके इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहां से t फाइंड हो जाएगा, वहां से उस t पे हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। dv और dt फाइंड करने के लिए 0.05 रिमेन्स एज सच, ये टी स्केयर और -10t प्लस 21 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा 2t-10, 21 की डिफ्रेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब इस चीज को हमने ये dv और dt फाइंड कर लिया, इसको हम 0 पुट कर देंगे बिकॉज वेलोसिटी इज मिनिमम। सो 0.05 into 2t-10 is equal to 0 for minimum velocity. Velocity is minimum, it is given. अब हमारे पास यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 0.05, जो है डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ 0.05 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2t-10 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम हेयर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे उसकी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मिनिमम है। अब इस t इज इक्वल टू 5 पे हमने s फाइंड करना है, एक्चुअली फाइंड क्या करना था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पे इस रिलेशन में ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे t is equal to 5, so displacement becomes 0.05। इस रिलेशन में t की वैल्यू जो है हम पुट कर रहे हैं 5, दिस बिकम 5 पावर 3 over 3 minus 5 into 5 square plus 21 into 5 प्लस 1.5। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा 0.05, पहली टर्म का आंसर आएगा 41.667, सेकेंड टर्म -125, थर्ड टर्म 105 plus 1.5. After simplifying, finally we get displacement is equal to 2.58 meter. This is the final answer. Correct to three significant figure, 2.58 meter.